नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। तो कल तक अपन क्या पढ़ रहे थे? कल तक अपन पढ़ रहे थे संख्या को पूर्णांकित करना, यानी एक पूर्ण संख्या के रूप में लिखना। वो मैंने नियम बता दिए थे 5 के अकॉर्डिंग, ऊपर ज़्यादा, 5 से कम होता है, ज़्यादा होता है। चार पॉइंट के बाद 4 संख्या को 3 संख्या में कन्वर्ट कर रहे थे और अपन लिख रहे थे, ये मैंने बता दिया था। अब अपन पढ़ेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक मैंने कल परसों रोज एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था परिशुद्धता कि परिशुद्धता का मान सार्थक अंक पर निर्भर करता है। जितना सार्थक अंक ज्यादा होगा परिशुद्धता का मान उतना अधिक होगा। अब सार्थक अंक का मतलब क्या होता है? सार्थक अंक, सार्थक अंक का मतलब क्या होता है ये ध्यान दें। सार्थक का मतलब होता है अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण अंक। ऐसा अंक जिसका अर्थ होता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 है, 5 है। अब 7 का अर्थ होता है ना कि 7 है। 7 का अंक है कि जब अपन संख्या में पैसे भी देते हैं तो किसी को 7 रुपए हो गए, संख्या में भी अपन काउंट करते हैं तो 7 हो गए। जिनका अर्थ होता है वो अर्थपूर्ण अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। ऐसे अंक जिनका अर्थ होता है सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक का मान जितना अधिक होगा परिशुद्धता उतनी अधिक होगी। तो सार्थक अंक लिखने के लिए कुछ नियम है, ध्यान दें। सार्थक अंक लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे कल अपन ने नियम पढ़े थे, ऐसे ही कल उसके संख्या को पूर्ण करने के नियम पढ़े थे, उसी तरीके से सार्थक अंक के भी कुछ नियम होते हैं जिन नियमों को अपन पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है कि गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। गैर शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, क्या 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 किसी में भी शून्य नहीं है ना, शून्य नहीं है, तो तीनों क्या है? शून्य। 1 2 3 है जो संख्या है वो गैर शून्य है, यानी शून्य के अलावा संख्या है। तो इसमें इस संख्या में 123 में सार्थक अंक कितने होंगे? 1 2, जितनी संख्या होगी उतने ही सार्थक अंक होंगे। जितनी मात्रा में संख्या होगी को टोटल उसके नंबर होंगे उतने ही सार्थक। अब इस संख्या में कितने? 1 2 और 3, तो 3 सार्थक अंक हो गए। यहां देखो 4 5 6 3, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? इसमें सार्थक अंक जितनी संख्या होगी उतने होंगे। भाई शून्य तो नहीं है ना कहीं भी। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, कहीं शून्य दिखाई दे रहा है क्या आपको? जो शून्य होगा उसको काउंट नहीं किया। गैर शून्य है सभी, भाई 4 भी गैर शून्य, 5 भी, 6 भी, 3। तो इनमें सार्थक अंक कितने होंगे? जितनी ये संख्या है 1 2 3 और 4, 4 संख्या है तो सार्थक अंक कितने होंगे? 4 सार्थक अंक, सार्थक अंक 4 सार्थक अंक होगी। और उदाहरण ले लेते हैं 1 2 5 7 8 6 9 5, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 6 सार्थक अंक।
नंबर नियम अपन ने पहला पढ़ लिया कि जितनी संख्या होगी उतने सार्थक अंक होंगे। शर्त ये होनी चाहिए गैर शून्य, सब गैर शून्य, कहीं भी शून्य नहीं है इस संख्या के बीच में, इस संख्या में। ठीक। नंबर 2 नियम कहता है, जो नंबर 2 है वो नियम कहता है कि गैर शून्य अंक के बीच में, गैर शून्य अंक के बीच में अंकों के बीच में, अंकों के बीच में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं, भी सार्थक अंक होते हैं। क्या कह रहा है कि गैर शून्य अंकों के बीच में भी आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। अब देखो इनको कैसे समझते हैं, उदाहरण से फिर समझते हैं इनको। एक है गैर शून्य है, इनके बीच में आ गया 3 जीरो और लास्ट में लिख दिया अपन 1। अब गैर शून्य के बीच में ये शून्य तो है, एक है, एक के बाद ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, लेकिन गैर शून्य के बीच में है ना, ये जीरो है, दोनों के बीच में है ना, दोनों एक के बीच में, दोनों एकों के बीच में, तो इसको भी सार्थक माना जाएगा। इनके सार्थक अंक कितने होंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक। इसी तरीके से ये देखा जाए 1 0, अरे चलो इसको लिख देते हैं 2 0 6 0 5। अब ये जो शून्य है गैर शून्य अंकों के बीच में है भाई, 2 गैर शून्य है, 6 गैर शून्य है, 5 गैर शून्य है, तो इनको भी सार्थक अंक माना जाएगा जी। कितने हो गए सार्थक अंक? 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 सार्थक अंक हो गए अंक। 2 0 0 0 0 6, इसमें कितने होंगे सार्थक अंक? जितनी संख्या 1 2 3 4 5 6। यानी कहने का मतलब ये है, सेकंड नियम का सीधी सी बात है, जो संख्याओं के बीच में शून्य आ रहे हैं ना, उनको भी सार्थक अंक माना जाएगा, इनको भी सार्थक अंक माना जाएगा। जो वो शून्य के अलावा और संख्याओं के बीच में आ रहा है, जैसे 1 के बीच में आ गया ये शून्य, तो इनको भी काउंट किया जाएगा सार्थक अंक के रूप में। इनके बीच में आ गया तो इनको भी, शून्य को भी काउंट किया जाएगा सार्थक अंक। देखो ये इनके बीच में आ गया तो इन जीरो को भी सार्थक अंक के रूप में काउंट किया जाएगा, गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 6। सार्थक अंक टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट नियम है, जो नेक्स्ट नियम है वो क्या कहता है? नंबर 3, जो नंबर 3 का नियम है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि दशमलव के बाद भी आने वाली सभी शून्य सार्थक अंक कहलाती हैं। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद आने वाली शून्य सार्थक अंक कहलाती है, अंक कहलाती है। कैसे? 1 है, 1 के बाद 0 आई, तो इसको भी सार्थक अंक में पॉइंट, ये दशमलव आ गया ना, पॉइंट बोलते हैं जिसको अपन, 0, तो ये भी सार्थक अंक कितने हो गए? 1 और 2,
तो 2 सार्थक अंक हो गए इसके। कितने हो गए? 2 सार्थक अंक हो गए। जो दशमलव के बाद आ रही है वो भी शून्य है, और पॉइंट 2 के बाद जैसे मान लो मैंने और 2 जीरो और लगा दी, तो इसके इनको भी पॉइंट के बाद जो जीरो आ रही है उनको भी सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा। 1 2 और 3 सार्थक अंक हो गए इसके। कितने हो गए? 3 सार्थक अंक हो गए। और अंक और देख लेते हैं अपन। और देखेंगे यहाँ कि 3.0000। अब इसके कितने हो गए? सार्थक अंक। पॉइंट के बाद आ रही है वो जीरो काउंटेबल है, उसको अपन सार्थक अंक में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 सार्थक अंक कितने हो गए? 5 हो गए सार्थक अंक। इसमें कितने हो गए? सार्थक अंक 5 हो गए। ये नियम है सार्थक अंक के। 1 2 नियम और रह रहे हैं, वो अपन पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में। सार्थक अंक संख्या को पूर्णित करना, ये जैसे भी जो और भी मैंने पढ़ाए हैं, इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें अपन घर पे। ठीक है।